हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2617 डेथ रे 1। तलवार की धार ने शून्य वॉइड को चीर दिया, जिससे बाउंडलेस फियर द्वारा स्थापित भ्रमपूर्ण बाधा इल्यूजनरी बैरियर टूट गई। तुरंत उनकी दृष्टि फिर से स्पष्ट हो गई और समुद्र की हर चीज वास्तविकता में लौट आई। बाउंडलेस फियर का वास्तविक रूप मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। एक विशाल काला गोला जो 1,00,000 ठंडी निर्दयी आंखों से ढका हुआ था। प्रत्येक आंख से मृत्यु की आभा निकल रही थी। वे झांग यी को ऐसे देख रही थी मानो प्रकाश की प्रत्येक किरण उनकी आत्मा को भेद सकती हो और उनकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर सकती हो। हालांकि झांग यी बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। भले ही मुझे पता है कि ये नकली है, तुमने वास्तव में मुझे घिनौनी यादें दी, इसलिए तुम नीच चीज देखो मैं तुम्हारा कुत्ते जैसा सिर कैसे कुचलता हूं। झांग यी की भौहें तंग गई। इस बार वे वास्तव में क्रोधित थे। उनके राक्षसी कवच डिमोनिक आर्मोर की मुख्य भट्ठी भीषण रूप से जल रही थी और एक लाल कांग्युआन कबीले कैंग्युआन क्लैन का ऊर्जा क्रिस्टल भट्ठी में भर दिया गया, जहां वो तेजी से प्रज्वलित हो गया। गड़गड़ाहट, रंबल, डेमन गॉड आर्मर ऑफ द एंड उस क्षण एक चकाचौंध रोशनी के साथ फूट पड़ा और इसकी सतह पर लाल रोशनी की धारियां दरार की तरह दिखाई देने लगी, मानो उनकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो रही हों। कवच के चारों ओर काले धुएं की लपटें घूम रही थी, जो वुलुआन कबीले वुलुएन क्लैन की अनगिनत मृत आत्माओं के अवशिष्ट विचार थे और हुआक्सू किंगडम के सभी जीवित प्राणियों के विचारों की संयुक्त शक्ति भी। तैशु बाथरोब ने उन्हें घेर लिया, जो एक गहरे सितारों की रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था और एक अदम्य दबाव पैदा कर रहा था। वूश वुश, झांग यी ने अपना हाथ उठाया और तलवार की एक तेज रोशनी छोड़ी। आसमान से उल्टा लटकी एक काली नदी की तरह ये सीधे बाउंडलेस स्फीयर के शरीर पर प्रहार करती है। बाउंडलेस स्फीयर की हजारों आंखों की पुतलियां तेजी से घूमी और तुरंत डेथ रे मृत्यु किरण के तीव्र पुंजों में केंद्रित हो गई। वूश वूश वूश, आंखों की पुतलियों से प्रकाश की अनगिनत किरणें फूट पड़ी, जो बिना किसी भेदभाव के सभी दिशाओं में फैल गई। ऐसा लगा कि इसे मंगल ग्रह की दुनिया के केंद्रीय हब के माध्यम से झांग यी की स्थानिक क्षमताओं का पता चल गया है। इसलिए इसने तुरंत एक व्यापक क्षेत्र हमला वाइडरिया अटैक शुरू कर दिया। जब पाताल लोक नेदरवर्ल्ड की नदी पूर्ण मृत्यु के इस काले प्रकाश को छूती थी, तो वे वास्तव में एक दूसरे को मिटा देते थे। ये प्रकाश पुंज सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव या यहां तक कि सबसे मजबूत धातु ही क्यों न हो। वो प्रकाश पुंज के नीचे धूल में बदल जाएगी और एक निशान तक नहीं छोड़ेगी। झांग यी केवल ये महसूस कर सकते थे कि हवा का तापमान एक पल में तेजी से बढ़ गया, धातु की चमक फीकी पड़ गई और जीवन की सारी सांसें इस प्रकाश पुंज में बुझती हुई प्रतीत हुई। लाफ लाफ, झांग यी पर वार हुआ। जिस क्षण तैशु बाथरोब पर प्रहार हुआ, उसमें एक धुंधला कंपन तक पैदा हुआ। झांग यी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि पाताल लोक की शक्ति तेजी से समाप्त हो रही है। वो किरण हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। झांग यी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। सैद्धांतिक रूप से कहें तो तैशु बाथ रोब अंतरिक्ष और पाताल लोक की डार्क मैटर शक्ति का एक संयोजन है, जो इसे अनगिनत घटनाओं मीरियड फिनोमेना की रक्षा से अधिक शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि अंतरिक्ष का अवशोषण और डार्क मैटर का विलोपन दोनों ही भौतिक हमले की शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। जब झांग यी डार्क मैटर का आह्वान करते हैं, तो उन्हें इसे निर्देशित करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है। हालांकि
बाउंडलेस स्फीयर की डेथ रे पाताल लोक के पदार्थ की एक बड़ी मात्रा को बेअसर करने में सक्षम थी। इससे झांग यी की अपनी ऊर्जा की खपत बढ़ जाएगी। भले ही तैशु बाथ रोब की रक्षा बेजोड़ है, लेकिन इसकी शक्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। सरल शब्दों में कहें तो डेथ रे उनके मना की खपत को बढ़ा देती है। यदि उन पर हजारों बार और प्रहार किया गया तो झांग यी का तैशु बाथरोब शायद टिक भी न पाए। सैंड रेडर्स के रक्षकों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। झांग यी की आंखें ठंडी थी और वे गंभीर स्वर में बोले, निराशा पैदा करने वाले भ्रम पैदा करने के अलावा क्या उनके भौतिक हमले भी इतने शक्तिशाली हैं? उनकी रुचि सैंड रेडर्स सभ्यता की तकनीक में और बढ़ गई। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। झांग यी को बाउंडलेस स्फीयर के निरंतर आक्रमण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 10,000 आंखों ने एक साथ मृत्यु ऊर्जा की किरणें दागी। प्रत्येक किरण ने उन्हें एक अलग कोण से मारा, जिससे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचा। यदि कोई बाउंडलेस रेल्म को सक्रिय करता है, तब भी जब तक वो इस क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वो डेथ रे की चपेट में आने से नहीं बच सकता। झांग यी की विदेशी ऊर्जा सीमित है, लेकिन बाउंडलेस स्फीयर की शक्ति का स्रोत पूरी आंतरिक दुनिया का ऊर्जा केंद्र है। हेवनली डाओ रिंग के नष्ट होने के बाद इसने स्पष्ट रूप से सबक सीखा और झांग यी को थकाने के लिए शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय लिया। झांग यी के पास हमलों की इन लहरों को रोकने के प्रयास में प्रकाश की प्रत्येक किरण का मुकाबला करने के लिए जजमेंट स्वॉर्ड चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनकी आकृति जल्दी ही 1,00,000 प्रकाश पुंजों के बीच के अंतराल में फंस गई, जिससे उनके लिए उनसे पूरी तरह बचना असंभव हो गया। तैशु बाथ रोब पर लहरें दिखाई देने लगी और डेमन गॉड आर्मर की सतह लगातार कमजोर होती गई, धीरे धीरे अपनी मूल मजबूती खोती गई। डेथ रे सब कुछ मिटा देती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यहां तक कि अगर डेमन गॉड आर्मर पर वार किया जाता तो उसे भी मरा हुआ मान लिया जाता। ये मेटल मिश्र धातु सामग्री काले कचरे स्लैग में बदल गई। सौभाग्य से डेमन गॉड आर्मर में स्वयं मरम्मत सेल्फ रिपेयरिंग की क्षमता है, जो दिव्य शोधन के तंतुओं टेंड्रल्स ऑफ डिवाइन रिफाइनमेंट के माध्यम से खुद को ठीक करता है। हालांकि यदि यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कवच द्वारा प्रदान की जाने वाली युद्ध शक्ति काफी कम हो जाएगी। इस क्षण झांग यी को अंततः एहसास हुआ कि केवल ये रक्षा प्रणालियां बाउंडलेस स्फीयर को पूरी तरह से नहीं हरा सकती। उन्हें एक वास्तविक समाधान खोजने की आवश्यकता है। बाउंडलेस स्फीयर की जबरदस्त शक्ति और एब्सोल्यूट डेथ रे के दमन पर काबू पाने के लिए केवल युद्ध शक्ति पर भरोसा करना अपर्याप्त है। झांग यी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, उनका दिमाग तेज चलने लगा और धीरे धीरे एक सामरिक मार्ग उभर कर सामने आया। उनकी नजर बाउंडलेस स्फीयर पर वापस लौटी, वो विशाल काला गोला जिसकी लाख आंखें अंतहीन भूतों की तरह उन्हें एकटक देख रही थी। झांग यी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उन्होंने अपनी असली घातक चाल किलिंग मूव चलने का फैसला किया। जैसे ही उनके विचार अपने चरम पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि बाउंडलेस स्फीयर अजय नहीं था। हालांकि इसकी कई आंखें थी, लेकिन ये खामियों के बिना नहीं था। यदि डेथ बीम इसकी तलवार है तो मैं बस इसके हमले को वापस उसी की ओर मोड़ दूंगा। झांग यी ने मन ही मन सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन को सक्रिय कर दिया। मेरे अखाड़े में प्रवेश करो। उनके हाथ में मौजूद इटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट हिंसक रूप से कंपन करने लगी। इसका ब्लेड एक गहरी नीली चमक उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही रोशनी चमकी, आसपास के स्थान की हवा में लहरें उठने लगी और एक अदृश्य बल ने झांग यी को घेर लिया, जिससे घुटन भरा दबाव महसूस होने लगा। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन की काल्पनिक छवि धीरे धीरे ठोस हो गई और नीली तलवार की दीवार बादलों तक पहुंच गई। हजारों ऊर्जा तलवारें हवा में तैर रही थी, जैसे किसी प्राचीन रोमन कोलोसियम की दीवारें हों, जिन्होंने पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया था।
तलवार की दीवार अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। कोई भी हमला जो इसे भेदने का प्रयास करता, उसे परत दर परत तोड़ दिया जाता और अंतहीन तलवार की परछाइयों द्वारा निगल लिया जाता। तलवारों से बने इस क्षेत्र में फंसने के बाद बाउंडलेस स्फीयर की सतह तेजी से टिमटिमाई। फील्ड ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं पाया गया। कोई विशेष स्थानिक ऊर्जा नहीं पाई गई। लड़ाई जारी है और मूल युद्ध के तरीके अपरिवर्तित बने हुए हैं। 1,00,000 आंखों से रोशनी एक बार फिर फूट पड़ी, जो अभी भी बिना किसी भेदभाव के सभी कोणों से हमला कर रही थी। हालांकि झांग यी की लड़ने की शैली बदल गई। ऑल थिंग्स रिवर्स, द रिवर्स ऑफ ऑल थिंग्स। झांग यी के मुंह से एक धीमी दहाड़ निकली और उनके हाथ की तलवार फिर से जल उठी। उसकी धार बाउंडलेस स्फीयर के केंद्र की ओर इशारा कर रही थी। चैप्टर 2618, डेथ रे 2। एक के बाद एक हवा में आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट्स दिखाई दिए, जो विशाल दीवार पैनलों की तरह थे और तेजी से एक साथ जुड़कर एक पिंजरा बनाने लगे जो लगभग गोलाकार था। हालांकि इस बार ब्रह्मांड की अनगिनत घटनाओं, मीरियड फिनोमेना के द्वारों का मुख रक्षा के लिए बाहर की ओर नहीं था। इसके बजाय द्वारों का मुख अंदर की ओर था, जो केंद्र में स्थित इन्फिनिटी बॉल, बाउंडलेस स्फीयर के साथ संरेखित था। उन्होंने 3000 आयामी द्वारों की शक्ति को उलट दिया। उनका उपयोग बाउंडलेस स्फीयर के हमलों और ऊर्जा को अवशोषित करने और उन्हें वापस बाउंडलेस स्फीयर की ओर ही मोड़ने के लिए किया। बाउंडलेस स्फीयर की दर्जनों आंखों से निकलने वाली मृत्यु प्रकाश की अनगिनत किरणें आयामी द्वार में प्रवेश करते ही तुरंत दूसरे द्वार से बाहर निर्देशित की गई, जो सीधे बाउंडलेस स्फीयर की ओर बढ़ रही थी। इसके पहुंचने की गति उतनी ही तेज थी जितनी इसके निकलने की गति थी। एक पूर्ण स्तर का जवाबी हमला। आयामी द्वारों का सबसे शुरुआती अनुप्रयोग द्वार की अवधारणा का उपयोग करके दो दरवाजों के बीच एक निश्चित मार्ग बनाना था। एक द्वार से प्रवेश करने वाली ऊर्जा दूसरे द्वार से प्रसारित होगी। हजारों मृत्यु प्रकाश किरणें एक पल में अपनी ध्रुवीयता बदलकर हवा से उसके मुख्य शरीर की ओर दौड़ पड़ी। उस क्षण स्थान, स्पेस हिंसक रूप से मुड़ गया और बाउंडलेस स्फीयर की प्रत्येक आंख से एक कान फोड़ने वाली चीख निकली। 10,000 मृत्यु प्रकाश किरणों ने बेतहाशा चक्कर लगाया, हवा में मौत का एक जाल बुन दिया। हालांकि उनकी वापसी पर ये प्रकाश किरणें समान रूप से बाउंडलेस स्फीयर के शरीर की ओर निर्देशित की गई। सिजल, 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 सिजल। डेथ रे सभी जीवित और निर्जीव चीजों के अस्तित्व को मिटा सकती है, जिसमें स्वयं बाउंडलेस स्फीयर भी शामिल है। तड़क, तड़क, स्नैप, स्नैप। विशाल असीम गोले की सतह की धातु तेजी से काली पड़ गई, फिर कोयले के कचरे, स्लैग की तरह टूटकर गिरने लगी। झांग यी ने इसके हमले को पूरी तरह से समझ लिया था और वो विशाल गोला अचानक हवा में उठा दूर भागने की कोशिश करने लगा। ये महसूस करते हुए कि वो झांग यी को हरा नहीं सकता, उसने भागना चुना। हालांकि उसका सामना एक सीमा, बाउंड्री से हुआ। बाउंडलेस वॉर डोमेन एक ग्लेडिएटर अखाड़ा है। जब तक झांग यी इससे मुक्त नहीं होते या वो उन्हें हरा नहीं देता, तब तक बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये झांग यी का उसे यहां फंसाने का शुरुआती उद्देश्य था, ताकि उसे भागने का मौका भी न मिले। झांग यी मजबूती से खड़े थे। उनकी आंखें ठंडे लोहे की तरह पैनी थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तेजी से प्रहार किया। पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड की नदी चक्कर काटते हुए बाउंडलेस स्फीयर को भीतर फंसाने लगी, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने लगी। यदि बाउंडलेस स्फीयर अपनी डेथ रे हमला नहीं छोड़ता है, तो झांग यी उसे चकनाचूर कर देंगे। हालांकि एक बार जब वो जवाबी कार्रवाई करता है, तो वो सीधे झांग यी के जाल में गिर जाएगा। उसने उन्मत्त होकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और वो झांग यी पर हमला करने के लिए मजबूर हो गया। अंततः परावर्तित किरणें असीम गोले के कोर से टकराने लगी।
गिरने वाली प्रकाश की प्रत्येक किरण के साथ असीम गोले की सतह पर बड़ी दरारें दिखाई देने लगी और उसकी संरचना ढहने लगी। अंततः एक भीषण विस्फोट ने पूरे बाउंडलेस स्फीयर को अपनी चपेट में ले लिया और मूल रूप से विशाल काला गोला प्रकाश के विस्फोट में पूरी तरह से बिखर गया। झांग यी के हाथों बाउंडलेस स्फीयर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और 1,00,000 आंखें शून्य में बिखर गई। इसकी कभी शक्तिशाली रही शक्ति भी इस क्षण धूल में मिल गई। झांग यी ने धीरे धीरे गायब होते प्रकाश के बिंदु को गौर से देखा, अंततः राहत की सांस ली। आखिरकार ये खत्म हुआ। वे बुदबुदाए, धीरे धीरे जजमेंट स्वॉर्ड को नीचे किया। उनकी सांसें थोड़ी कमजोर थी, लेकिन शक्तिहीन नहीं। वे जानते थे कि भले ही उन्होंने युद्ध जीत लिया है, लेकिन बाउंडलेस स्फीयर के आतंक ने उन्हें एहसास कराया कि आगे के दुश्मन और भी भयानक हो सकते हैं। यदि एक खोई हुई सभ्यता द्वारा छोड़ी गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी भयानक है, तो कल्पना करना कठिन है कि सैंड रेडर्स अपने चरम पर कितने शक्तिशाली रहे होंगे। झांग यी ने भावुक होकर टिप्पणी की। बाउंडलेस स्फीयर के पूरी तरह से बिखरने के साथ पूरा समुद्र शांति में लौट आया। झांग यी ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। वे अभी भी हवा में उत्पीड़न की शक्तिशाली भावना महसूस कर सकते थे। बाउंडलेस स्फीयर के टुकड़ों के बीच उन्हें दूसरा की फ्रैगमेंट, चाबी का टुकड़ा, मिला। जब उन्होंने इसे वैकल्पिक आयाम में डाला तो दोनों चाबी के टुकड़े तुरंत एक में विलीन हो गए। ये एक त्रिकोणीय संरचना वाली चाबी है जिसका केवल आखिरी कोना गायब है। असीम गोले के ढहने के बाद के झटके अभी भी समुद्र पर गूंज रहे थे। पूरी दुनिया के आकाश की चमक थोड़ी समायोजित, एडजस्टेड हो गई थी, जो स्पष्ट रूप से एक पायदान गहरे रंग की हो गई थी। कृत्रिम कोरोना, जो मूल रूप से फीका सफेद था, अब राख की एक परत से ढका हुआ था, मानो उसे दोपहर से शाम में खींच लिया गया हो। समुद्र की हवा अपने साथ नमक का पाला लेकर आ रही थी। लहरें टूटी हुई धातु की चट्टानों से टकरा रही थी, जिससे खोखली प्रतिध्वनियां पैदा हो रही थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे दूर कोई हंस रहा हो या कोई धीरे धीरे रो रहा हो। झांग यी हवा में मंडरा रहे थे क्योंकि तैशु बाथरोब धीरे धीरे पीछे हट गया और डेमन गॉड आर्मर की दरारें खुद की मरम्मत करने लगी। उन्होंने मृत्यु की तरह शांत आकाश की ओर देखा। उनकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ गई। जब वे किनारे पर लौटे तो झोकेर ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। उसने उन्हें ऊपर नीचे देखा और सुनिश्चित किया कि वे केवल थके हुए हैं और गंभीर रूप से घायल नहीं हैं। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। झांग यी, स्थिति कैसी है? बेशक हम जीत गए। झांग यी ने लापरवाही से बाउंडलेस स्फीयर के कुछ टुकड़ों को झाड़ दिया। वे अजीब पदार्थ जिन्हें डेथ रे भी पूरी तरह से नहीं मिटा सकी थी और जो जमीन पर गिरते ही सुस्त क्रिस्टल पाउडर में बदल गए। उन्होंने अपने सीने के कवच की अस्तर, लाइनिंग से एक पूरा टूटा हुआ क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल के अंदर अत्यंत महीन पैटर्न थे, जैसे किसी प्रकार की जटिल चाबी का कोना। हमें चाबी मिल गई है। पहेली को पूरा करने के लिए हमें बस एक और टुकड़े की आवश्यकता है। उनके स्वर शांत थे, लेकिन उनकी नजर लंबे समय तक आकाश के अप्राकृतिक अंधकार पर टिकी रही। ड्रैगन रोर लॉन्ग स्वॉर्ड को अपनी गोद में लिए लियांग यूं आधी ढही हुई मीनार के आधार के सहारे टिकी थी और विचारपूर्वक क्रिस्टल को देख रही थी। बाउंडलेस स्फीयर के हमले का तरीका वास्तव में अजीब है। यह प्रेरित करने के लिए भावनाओं का उपयोग करता है, आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए भ्रम का, और आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए डेथ रे का। यह कोई साधारण ऊर्जा हथियार नहीं लगता। भले ही लियांग यूं आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के रूप में युद्ध के प्रति उसकी संवेदनशीलता बेजोड़ है। उसने जो सवाल उठाया है वही झांग यी के वर्तमान भ्रम का स्रोत भी है। झांग यी ने सिर हिलाया। मुझे भी ये अजीब लगता है। उन्होंने धीरे से अपनी भुजाएं सिकोड़ी और विचार करते हुए कहा, मैंने बाउंडलेस स्फीयर के भीतर नियम प्रणाली, रूल सिस्टम की शक्ति को महसूस किया।
एब्सोल्यूट डेथ रे से उन्हें जो महसूस हुआ वो ये था कि ये एक नियम आधारित, रूल बेस्ड क्षमता थी। अन्यथा ये समझाना कठिन होता कि ये एंड डेमन गॉड आर्मर को नष्ट करने में सक्षम क्यों थी। एक साधारण ऊर्जा पिंड से होने वाला हमला तैशुबात रोब में प्रवेश करना भी मुश्किल होता। यांग शिनशिन एक पल के लिए रुकी, फिर समझाया, क्या यह सिर्फ एक प्रकार की नियम आधारित क्षमता हो सकती है जो अनिवार्य रूप से एक ऊर्जा प्रतिक्रिया है, बस ये दिखने में वैसी ही लगती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। झांग यी ने अपना सिर हिलाया, उनकी आवाज धीमी हो गई। 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं ही लोगों के दिलों को छूती है। ये केवल मस्तिष्क के विद्युत संकेतों में हस्तक्षेप करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस क्षण आत्मा को छूने पर एक सहज निराशा पैदा करने के बारे में है। उस तरह का आवेग जो आपको महसूस कराता है कि एक कदम पीछे हटने से पूर्ण शांति मिल जाएगी। वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी प्रोग्राम में लिखा जा सके। उन्होंने उस क्षेत्र में महसूस की गई अंतहीन निराशा और अपनी बाद की बचाव की कोशिशों को याद किया, और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मशीनें केवल मनुष्यों की नकल कर सकती हैं, लेकिन वे कभी भी वास्तव में मनुष्य नहीं बन सकती। लेकिन बाउंडलेस स्फीयर बिल्कुल महाशक्तियों वाले व्यक्ति जैसा महसूस होता है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।